चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज साइक्लोन। हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट देख चुका है, एटमॉस्फेयर देख चुका है, साइक्लोन देखेंगे आज हम लोग। और जो क्वेश्चन आता है मिट्टी से, मिट्टी का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग देखेंगे काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और लाल सागर को छूने वाले देश। क्योंकि लाल सागर आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोमालिया के जानते हैं कि जो विद्रोही हैं, डकैत हैं, वो अक्सर जो विदेशी जहाज आ रहे हैं उस पर अटैक कर रहे हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा लाल सागर और मेडिटेरियन सी। तो हम क्यों छोड़े काला सागर को और कैस्पियन सागर को, इसको भी देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अगर वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग आज देखेंगे साइक्लोन, मिट्टी और टच करने वाले देश। ठीक, तो साइक्लोन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, साइक्लोन, साइक्लोन मतलब क्या होता है? चक्रवात। क्या होता है? चक्रवात। चक्रवात, चक्रवात होता क्या है? मैंने बताया था कि जब हवा धीरे धीरे चलती है तो उसे बोलते हैं समीर। जब हवा तेज और चलने लगती है तो उसे बोलते हैं पवन। जब और तेज चलने बोलती है तो उसे बोलते हैं आंधी, तूफान। जब और तेज चलने लगती है तो उसे बोलते हैं चक्रवात। आखिर चक्रवात आता क्यों है? क्वेश्चन तो ये है कि चक्रवात आता क्यों है। तो चक्रवात के आने का सबसे बड़ा कारण क्या इसमें है कि देखिए, सूर्य हमें उष्मा देता है, पृथ्वी गर्म होती है। और जहां भी पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म होगी वहां पर क्या होगा? हवा भी गर्म होगा। और जब हवा गर्म होगा तो क्या होगा? हवा ऊपर उठेगा, गर्म हवा ऊपर उठेगा, मैंने आपको बताया था। और आसपास की जो हवा है उसे क्या बहुत तेजी से भरने के लिए आएंगी। क्या उस हवा खाली स्थान को भरने के लिए आएंगी। तो जब उस खाली स्थान को हवा तेजी से भरती है तो क्या बहुत एक इतनी तेजी से आती है कि अंडाकार रूप ले लेती है, ऐसे अंडे तरीके से, और उसके बाद अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। ठीक, तो एक हिसाब से चक्रवात एक हवा है और ये कैसे उत्पन्न होता है हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चक्रवात से स्टार्ट करने से पहले हम आपको दो चीज बताना चाहते हैं। आपको बताया भी है कि देखिए, फेरल का नियम हुआ था ना कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी तरफ मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाएं साइड मुड़ती हैं। कोई एस बना देंगे। ठीक, ये दाहिना उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा क्या उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। मैंने आपको ये बता चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देखिएगा, प्रेशर बेल्ट का, एटमॉस्फेयर का। ये बता चुका मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन आते कैसे हैं, क्या कारण है उसके। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी साइड और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाएं साइड मुड़ती हैं। ये किसका नियम? फेरल का नियम है। ठीक, चलिए देखिए, मान लीजिए ये कोई स्थान है। ठीक, कोई स्थान है। अब क्या हुआ? ये बहुत गर्म हो गया। क्या हो गया? हॉट, बहुत गर्म हो गया। और यहां कैसा दाब हो गया? निम्न दाब। कैसा दाब? निम्न दाब। निम्न दाब, निम्न दाब वाला क्षेत्र जहां पे हवाएं क्या होंगी? गर्म होकर ऊपर उठने लगेंगी। क्या कहोगी? ऊपर उठने लगेंगी। निम्न दाब वाला क्षेत्र जहां पे हवाएं उठ रही हो गर्म होकर। यहां पे जब ये गर्म होगा, सूर्य की गर्मी से गर्म होगा, जब गर्म होगा तो हवाएं क्या गर्म होकर ऊपर उठेंगी। गर्म हवाएं ऊपर उठती है ना, आसपास की हवाएं इसको भरने के लिए बड़ी तेजी से आएंगी। क्या आएंगी? बहुत तेजी से आएंगी। ठीक, जब ये तेजी से आएंगी तो क्या होगा? ये इतना तेज वी अंडे के आकार का बनाता है, मतलब ऐसे उठता है, ऐसे नीचे पतला ऊपर चौड़ा, खूब ऐसे 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 चौड़ा जाता है। तो इसे बोलते हैं आई। क्या? आई। बताते हैं इसको।
देखिए अब हवाएं चारों तरफ से आई इसको भरने के लिए, ठीक। मान लीजिए इधर से आ गई, इधर से आ गई, ठीक, इधर से आ गई और इधर से आ गई। कोई दिक्कत? मार्कर नहीं चलाएगा, एक मिनट मार्कर चेंज कर लें। ठीक, इधर से हवाएं भरने के लिए आ गई इसको। कोई दिक्कत? इधर से आ गया, इधर से आ गया, हो गया। अब देखिए अब फेरल का नियम क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी साइड मुड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी साइड मुड़ेंगी। कैसे? इसका दाहिना कौन सा होगा? ए मुड़ गया, इसका दाहिना ए मुड़ गया, इसका दाहिना ए, ये हवा इसका दाहिना कौन सा होगा? ये होगा ना, इधर मुड़ गया, और इसका दाहिना नीचे, ठीक, मुड़ा। तो कैसा बना लिया है? एक देखेंगे तो घड़ी के उल्टे सुई के आकार का चल रहा है। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है दाहिनी तरफ चलती है, और चक्रवात जो होता है वो कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और जब ये घूमेगा तो क्या करेगा? एक अंडे के आकार का रूप लेगा। कैसे? नीचे पतला, ऐसे 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 खूब बड़ा सा ले लेगा, ठीक। और इसे ही बोलते हैं चक्रवात की आंख। क्या? चक्रवात की आंख। कोई दिक्कत? जब ये ऊपर आ जाता है तो इसे बोलते चक्रवात की आंख। उसे ही बोलेंगे, किसको? ऊपर की। यहां तक कोई दिक्कत? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी साइड मुड़ती हैं, बीच वाला क्षेत्र गर्म होगा और गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, आसपास की हवाएं इसको भरने के लिए आएंगी और काफी तेजी से आएंगी। जब ये तेजी से आएंगी तो एक अंडे के आकार का पूरा एकदम ले लेगा एक रूप, ठीक। कोई दिक्कत? हवाएं अपनी दाहिनी साइड मुड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में। हम उत्तरी गोलार्ध की चक्रवात बता रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की, ठीक। दक्षिणी गोलार्ध की बताएंगे, फिर प्रति चक्रवात बताएंगे। चक्रवात सबसे खतरनाक होता है, उसका सबसे खतरनाक भाग होता है उसका आंख, ठीक। इसको बना लीजिए आप लोग। फिर हम लोग देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। चक्रवात की दो ही चीजें, ये एक गर्म, दूसरा निम्न दाब। एक गर्म हवा मतलब गर्मी चाहिए वहां पे, और दूसरा हवा चाहिए, अरे सॉरी निम्न दाब चाहिए। तो जब यहां पे गर्मी होगा तो क्या होगा? यहां पे निम्न दाब होगा, क्योंकि हवाएं गर्म को ऊपर उठ रही हैं। कोई दिक्कत? ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध की है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चलती है। कैसी? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कैसी चलती है? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के उल्टी सुई से। घड़ी सुई ऐसे से घूमती है ना, लेकिन ये देखिए कैसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। कोई दिक्कत? घड़ी आती कैसे? ऐसे ऐसे आती है, ये उल्टा चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, उल्टी घड़ी की तरह चल रहा है ना। तो लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। नोट करिए, वीडियो देख लेते हैं। चलिए सब कुछ दिख रहा है सही आप लोग को। अब हम लोग देखेंगे क्या? दक्षिणी गोलार्ध में। क्या देखेंगे? दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए सेम प्रोसेस, निम्न दाब और हॉट मतलब गर्मी चाहिए इसको। जब यहां पे गर्मी होगी तभी तो निम्न दाब होगा, क्योंकि हवा गर्म को उठेगी और आसपास की हवाएं
भरने के लिए आएंगी, भरने के लिए आ गई। अब देखिए क्या है, ये हम लोग दक्षिणी गोलार्ध की देख रहे हैं, क्या दक्षिणी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध जानते हैं ना। देखिए कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ये अपना उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, हमारी पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा है। तो यहां पे और यहां पे ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसको समझिएगा, ठीक। अब फेरल का नियम कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं साइड मुड़ती हैं। किस तरफ मुड़ती हैं? बाईं साइड मुड़ती हैं। इसका बायां कौन है? ये है मूर्ति। इसका बायां ये है मूर्ति। इसका बायां ये है मूर्ति। इसका बायां ये दायां, ये बायां, ठीक कह देगा मूर्ति। ये कैसी हुई? घड़ी की सुई के कारण। देखिए ऐसे हमारी घड़ी चलती है ना, टिक 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 टिक, सुई वाली घड़ी, ना कि वो डिजिटल घड़ी बात कर रहे हैं, ठीक। ऐसे ऐसे चलेगी ना। तो देखिए कैसे दक्षिणी गोलार्ध में हमारे जो चक्रवात आता है कैसे आता है? क्लॉकवाइज आता है। कैसे आता है? हवाएं कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। लिख लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमती हैं। कोई दिक्कत? चक्रवात को मापते किससे? तो चक्रवात को मापते हैं हम लोग टी स्केल से। टी स्केल, चक्रवात किससे मापा जाता है? टी स्केल से। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए इसको। समझिए बहुत इजी है। हवा गर्म होगी, ऊपर उठेंगी, आसपास की हवा भरने के लिए आएंगी, और जब बहुत तेजी से आएंगी, जब निम्न दाब होगा तो हवा बहुत तेजी से भरने के लिए उसको आएंगी, और जब हवा तेजी से भरने के लिए आएंगी तो वहां पे घुमावदार होगा, एक अंडे के आकार का ही रूप लेता है। कैसा लेता है चक्रवात? अंडे के आकार का रूप लेता है। कैसा? अंडे के आकार का होता है। लिख लीजिएगा, वी आकार का, वी आकार का, वी आकार का। लिखिए, नीचे पतला ऊपर चौड़ा हो जाता है, ठीक। नोट करिए। हो गया होगा। चलिए और हम लोग देखते हैं कि चक्रवात होते कितने टाइप के हैं। चक्रवात होते कितने टाइप के हैं, इसको भी देखना जरूरी है। चलिए हम बनाते हैं पृथ्वी। क्या बनाएंगे? पृथ्वी। ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, ठीक हो गया ना। ये हमारा कर्क रेखा, ये हमारा मकर रेखा, ठीक। जीरो, इसे क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? उष्ण, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, गर्मी वाला क्षेत्र। ये भी हमारा वही सेम रहेगा। और ये हमारा कैसा रहेगा? उपोष्ण। कैसा रहेगा? उपोष्ण। यहां कैसा रहेगा? उपोष्ण, उपोष्ण। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया ना कि इसको क्या बोलेंगे? 10 डिग्री प्रेशर बेल्ट जरूर देखिए आप लोग। 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण को क्या बोलेंगे? डोल्ड्रम। डोल्ड्रम मतलब शांत क्षेत्र वाला, ठीक। अब देखिए, गर्मी सबसे ज्यादा कहां सूर्य रहेगा? सूर्य यहां पर रहेगा। हवा सबसे ज्यादा चक्रवात कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। तो सबसे खतरनाक चक्रवात कौन सा होगा? उष्ण चक्रवात। कौन सा? उष्ण चक्रवात। तो चक्रवात कितने टाइप के होंगे? चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार।
पहला है उष्ण चक्रवात। कैसा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कैसा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कटिबंधीय मतलब क्षेत्र होता है, ठीक। तो कटिबंधीय चक्रवात, कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक। और ये उपोष्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपोष्ण। तो कैसा? या शीतोष्ण बोलते हैं, उपोष्ण बोलते हैं, शीतोष्ण बोलते हैं। इसको दूसरा क्या रहेगा हमारा? उपोष्ण चक्रवात। कैसा? उपोष्ण या शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक। सबसे खतरनाक कौन सा चक्रवात होगा हमारा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि सबसे ज्यादा सूर्य हमारा तो इसी बीच में रहता है ना, इसके और इसके बीच में रहता है। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगी? इसी बीच में पड़ेगी। तो सबसे खतरनाक चक्रवात कहां पे आता है? उसी कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अब जो भी महाद्वीप यहां इसके बीच में आएंगे वहां सबसे खतरनाक चक्रवात आएगा। यहां पे शीतोष्ण चक्रवात या उपोष्ण चक्रवात आता है, जो उतने खतरनाक नहीं होते हैं, ठीक। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, कहां पर चक्रवात नहीं आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात कहां पर नहीं आता है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था, इसको मिटा रहा हूं, ठीक। इसको मैंने पढ़ा था डोल्ड्रम क्षेत्र। क्या? डोल्ड्रम क्षेत्र, डोल्ड्रम क्षेत्र 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक। यहां क्या होता है, जब हवाएं आती हैं इसको मैंने बोला था शांत क्षेत्र होता है। बोला था मैंने आपसे, नहीं, शांत। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच डोल्ड्रम है, और डोल्ड्रम कैसा क्षेत्र होता है? शांत क्षेत्र होता है। तो जब यहां पे हवाएं जब तक आती हैं तब तक गर्म हो जाती हैं, और क्या यहीं से उठ जाती हैं। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में नहीं आ पाती हैं, ठीक। तो पूछेगा आपसे चक्रवात कहां पर नहीं आ पाता है, तो क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच, जिसको बोलते हैं डोल्ड्रम वाले क्षेत्र में चक्रवात नहीं आता है। तो लिख लीजिए नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि डोल्ड्रम वाले क्षेत्र में चक्रवात नहीं आता है। नोट करिए, मैंने आपको बताया था सबसे खतरनाक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, देन उसके बाद शीतोष्ण चक्रवात होते हैं ना। नोट करिए, वीडियो देखता हूं, ठीक है। हो गया? कोई दिक्कत? चलिए मिटाता हूं। हो गया? बस ये आप लोग के लिए इतना एफिशिएंट है। अगर आप लोग और डीप में जाना चाहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वहां पर निकलेगा। ये आप लोग प्रीलिम्स के कह रहे हैं उसको, मतलब यूपीपी के लिए, यूपीएसआई के लिए काफी है। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, अब बना भी है, ठीक। बहुत डीप में आपसे जाएगा, पूछेगा किस क्षेत्र में चक्रवात नहीं आते हैं, तो डोल्ड्रम वाले क्षेत्र में चक्रवात नहीं आता है। चलिए मैं जाता हूं।
और एक चीज और है, देखिए चक्रवात ध्रुवों पर भी नहीं आता है। कोरियोलिस बल, देखिए कोरियोलिस बल जहां पे नहीं होगा वहां पे भी चक्रवात नहीं आएंगे। तो कोरियोलिस बल यहां नहीं लगता है, 0 डिग्री पर कोरियोलिस बल नहीं रहता है। ठीक, ये भी लिख लीजिए, विषुवत रेखा पर और ध्रुवों पर कोरियोलिस बल मात्र नाम मात्र के होता है, जिसके कारण तभी चक्रवात नहीं आता है। जब कोरियोलिस बल लगेगा नहीं, हमारे घूमेगी नहीं, तो फिर आएगा कहां से? लिख लीजिए, विषुवत रेखा पर, विषुवतीय क्षेत्र में भी चक्रवात नहीं आते। ठीक, चक्रवात में आंधी तूफान बारिश सब कुछ होगा, क्योंकि हवाएं ऊपर जाएंगी, ठंडी होगी, बारिश होगा, तमाम प्रकार की क्रियाएं होंगी। हवाएं उठेगी तो ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, और जब ठंडी होगी तो क्या होगा? बादल बनेगा, जब बादल बनेगा तो बारिश होगा। कोई दिक्कत? तो जितने भी आंधी तूफान आते हैं चक्रवात में ही आते हैं। मौसम खराब हो जाता है, ठीक, छप्पड़ मकान उड़ जाते हैं, देखा होगा आपने, टार्नेडो अमेरिका में आता है, हरिकेन है, विल्ली विल्ली है, साइक्लोन है, ये सब है जो हम अभी देखेंगे चक्रवात। ठीक, नोट करिए इसको आपको। हो गया? चलिए, अब चक्रवात जहां जहां पे आते हैं उसके अलग अलग नाम होते हैं। क्या? अलग अलग नाम होते हैं। तो क्या किया जाए? मानचित्र बनाया जाए। ठीक, चलिए मानचित्र बना लेते हैं, बता दिया आप लोग बनाने के लिए, बना लीजिए। चलिए, हो गया हमारा। अब लोग देखते हैं कहां कहां पे कौन कौन सा आता है चक्रवात। यहां पे हरिकेन, कैरेबियन सागर, इसे बोलते कैरेबियन सागर, हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया में विल्ली विल्ली, ऑस्ट्रेलिया कैसा? विल्ली विल्ली। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन, कौन सा? साइक्लोन। बांग्लादेश में नीलम, क्या? नीलम। चाइना में टाइफून, क्या? टाइफून। ना पता होगा आप लोग को? ये हमारा हरिकेन, कहां? कैरेबियन सागर में हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन, बांग्लादेश में नीलम, चाइना में टाइफून, क्या? टाइफून। लिखिए, अमेरिका में कहता है क्या? टार्नेडो, बताया था आपको, टार्नेडो। टार्नेडो कैसा रहता है? जमीन से जुड़ा रहेगा और कहां चला जाता है? आसमान से जुड़ा रहता है। कहां पे? आसमान से। सबसे खतरनाक अगर होता है तो टार्नेडो होता है, जमीन से स्टार्ट होगा और आसमान तक चला जाता है पूरा।
टच किए रहता है, और जो भी उसके बीच में आता है सब कुछ उजाड़ के लेके चला जाता है। टार्नेडो, ठीक, लिखवा दो क्या? चलिए, आप लोगों ने दिखा दिया। अमेरिका में टार्नेडो, कैरेबियन सागर में हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में विल्ली विल्ली, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन, बांग्लादेश में नीलम, और चाइना में टाइफून। कोई दिक्कत? चलिए बता दे रहा हूं, मैंने मैप में दिखा दिया आप लोग को, नाम भी लिखवा दे रहा हूं। पहला लिखिए टाइफून, दूसरा हरिकेन, तीसरा साइक्लोन, चौथा नीलम, पांचवा टार्नेडो, छठा विली विली, विली विली, विली विली, ठीक। टाइफून कहां पे है? चाइना। हरिकेन कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। साइक्लोन बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। नीलम बांग्लादेश। टार्नेडो अमेरिका। विली विली ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया। नोट करिए आप लोग, तक वीडियो देखो। चलिए, यहां तो कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया? चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, भूमध्य सागर को छूने वाले देश, काला सागर को छूने वाले देश, और कैस्पियन सागर को छूने वाला देश, लाल सागर को छूने वाले देश कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे भूमध्य सागर को छूने वाले देश। कौन सा? भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को टच करने वाले देश, छूने वाले देश, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? अफ्रीका देखेंगे। तो अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं उसको लिखिए, और मैप में आप लोग देख के याद करिएगा अफ्रीका के देश, अफ्रीका के देश। कोई दिक्कत? लिखिए मोरक्को, अल्जीरिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, क्या? ट्यूनीसिया, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और इजिप्ट, मिस्र। क्या? मिस्र। 5 देश, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र। ये अफ्रीका के देश है। क्या? अफ्रीका के देश। इसको टच करते हैं भूमध्य सागर को। लिखिए, ये 5 है। हो गया? चलिए, अब पश्चिमी एशिया कौन कौन से? पश्चिमी एशिया में मतलब वही जो पश्चिम के सऊदी अरब वाले जो है, इराक, ईरान, ये सब का पश्चिमी एशिया है ना, तो इनको पश्चिमी एशिया बोलते हैं। तो पश्चिमी एशिया देखेंगे, पश्चिमी एशिया के देश,
पश्चिमी एशिया के देश, एशिया के देश क्या है? पहला तुर्की, दूसरा साइप्रस, तीसरा सीरिया, चौथा लेबनान, क्या? लेबनान। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। उसका अफ्रीका का मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। पश्चिमी एशिया के तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। नोट करिए। हो गया। अब हम लोग यूरोप के देश देखेंगे। यूरोप के देश, यूरोप के कौन कौन से देश होते हैं? यूरोप के देश, यूरोप के देश, यूरोप के देश, यूरोप वाले देखते हैं। ठीक, क्या है? स्पेन, स्पेन, दूसरा फ्रांस, स्पेन, फ्रांस, ठीक। तीसरा जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, इटली, ठीक। चौथा है हमारा बोस्निया हर्जेगोविनिया, बोस्निया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, हर्जेगोविनिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया। क्रोएशिया, 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 बोस्निया, स्पेन, फ्रांस, इटली, बोस्निया हर्जेगोविनिया, क्रोएशिया, हाँ।